लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के स्थगित सदन में आज भी विपक्ष का जबरदस्त बवाल। स्पीकर ने जताई नाराजगी, कहा सदन में सिर्फ 37 घंटे चर्चा हो पाई। उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन। सोनिया, खड़गे, राहुल, शरद समेत विपक्ष के बड़े नेता रहे मौजूद। बी सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक के रूप में 80 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। खड़गे, सोनिया, रामगोपाल यादव बने प्रस्तावक। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने कल किया था नामांकन। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जा रही है। बिहार के शेखपुरा से तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा, बड़ी संख्या में समर्थक शामिल। शेखपुरा में वोटर अधिकार यात्रा में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी भी शामिल। बोले, हम सब महागठबंधन के साथ हैं और 243 सीटों पर मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने वोटर बचाओ अधिकार यात्रा को बताया ऐतिहासिक। बोले, आने वाले दिनों में बिहार की जनता मौजूदा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा, राहुल तेजस्वी 65,000 वोट भी नहीं जोड़ पा रहे। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हारी। गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग से राहुल और तेजस्वी पर केस दर्ज करने की मांग की। कहा, राहुल ने माफी नहीं मांगी तो जेल जाना पड़ेगा। राहुल की वोट अधिकार यात्रा पर जेडीयू का हमला। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। मुख्यधारा में कांग्रेस की वापसी मुश्किल। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा। मदरसा शिक्षकों ने नीतीश को ज्ञापन देने के लिए किया हंगामा। सीएम नीतीश ने मदरसा शिक्षकों को लिया ज्ञापन। पूर्णिया के मुस्लिम सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने यूपी के सीएम योगी को लेकर दिया बयान। कहा, योगी बड़ा खतरनाक है। पीएम मोदी से तुलना करते हुए पीके बोले, आप कहेंगे मोदी कितना भी खराब है, लेकिन ठीक है, योगी तो बर्दाश्त ही नहीं होता। बिहार के सासाराम में पत्रकारों पर भड़के नगर निगम विकास मंत्री जीवेश कुमार। सवाल पूछने पर बोले, आप लोग कैमरे की जगह अब पिस्तौल लेकर चलो। सीएम रेखा गुप्ता के निजी आवास का एक और सीसीटीवी आया सामने। कुर्सी पर बैठा नजर आया आरोपी राजेश। आवास का वीडियो भी बनाया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी को 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ी। केंद्र सरकार ने दी जेड कैटेगरी सुरक्षा। क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए। सीएम रेखा गुप्ता की जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नए सिरे से। मुख्यमंत्री के नजदीक कोई नहीं जा पाएगा। जन सुनवाई से पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली के सभी सांसद सीएम रेखा गुप्ता से मिले। हमले के बाद सभी ने सीएम के हालचाल को जाना। मुलाकात के बाद बांसुरी स्वराज ने सीएम का स्वास्थ्य बेहतर बताया। कहा, रेखा गुप्ता शेरनी है, उनका जज्बा फौलादी। सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा शख्स। गाजियाबाद से शिकायत लेकर पहुंचा था रिटायर्ड फौजी सतवीर। खतरे से बाहर, सतवीर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष में अपने अनुभवों को साझा किया। उत्तराखंड के काशीपुर में एक स्कूल में 9वीं के छात्र ने शिक्षक को मारी गोली। कंधे से गोली लगने से शिक्षक गगन सिंह घायल। कुछ दिन पहले अनुशासनहीनता के चलते आरोपी छात्र को मारा था थप्पड़। पोरबंदर में अचानक आए पानी की वजह से ब्रिज पर फंसे स्कूली बच्चे। एनडीआरएफ की टीम ने 45 बच्चों और 4 शिक्षकों को ट्रैक्टर से निकाला। गुजरात के द्वारका जिले में कई गांव बाढ़ की चपेट में। ड्रोन वीडियो में दिखा पूरी तरह डूबा हुआ रावल गांव। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में फंसे केसाड़ गांव के 12 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रामनगर के गुंडी नाले में आए अचानक उफान में बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड होने से ट्रैफिक ठप। कुथनौर और नादरछट्टी के पास सड़क पर आया मलबा। जोधपुर में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा, जनजीवन हुआ प्रभावित। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर के आरोपी बेटे ने सुसाइड किया। छोटे बेटे सिद्धार्थ पर था ट्रिपल मर्डर का आरोप। वारदात के बाद से फरार था आरोपी सिद्धार्थ। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में ट्रिपल मर्डर की हुई थी वारदात। घर से माता पिता और बेटे की मिली थी लाश। मर्डर के बाद से छोटा बेटा सिद्धार्थ था फरार। यूपी के ललितपुर में बेखौफ खनन माफिया। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाने गए एसडीएम को ट्रैक्टर चालक ने दिया चकमा। सड़क पर ही रेत फैलाकर हुआ फरार। औरैया में प्लास्टिक सिटी में फैक्ट्री निर्माण को लेकर मारपीट। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने पंकज नामक शख्स को जमकर पीटा। भोपाल में चला प्रशासन का बुलडोजर। मछली परिवार की 3 मंजिला कोठी जमींदोज। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी कोठी। धार में प्रशासन ने सील किया इमामबाड़ा। भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया तैनात। पीडब्ल्यूडी के भवन पर इमामबाड़े के नाम पर था कब्जा। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 गुटों में मारपीट। वीडियो सामने आने के बाद
प्लाट आवंटन को लेकर हुआ था विवाद। नैनीताल पुलिस ने बेताल घाट गोलीकांड के मुख्य आरोपी अमृत पन्नू को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में दबिश देकर फिल्मी अंदाज में पकड़ा। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर बस और टेम्पो की भिड़ंत का वीडियो वायरल। 15 अगस्त को हुआ था खतरनाक सड़क हादसा। रीवा में चाक घाट में परीक्षा का माहौल। किताब खोलकर उत्तर लिखते नजर आए छात्र छात्राएं। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का 4 या 5 सितंबर को दुबई रवाना होने का प्लान। यूएई में भारत से नहीं होगा कोई ट्रेनिंग कैंप। 10 सितंबर को होगा पहला मैच। भारत का पहला मैच यूएई में होगा। 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होगा महामुकाबला। हॉकी एशिया कप के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान। 18 प्लेयर्स को मिली जगह। हरमनप्रीत सिंह को मिली कप्तानी। 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में हॉकी स्टेडियम में होगा एशिया कप।